डर की दास्तान में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक खौफनाक राज खोलती है। आज की रात हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सुनसान सड़क पर, जहां गूंजती है एक चुड़ैल की अधूरी धुन। पर सावधान, अगर आपने ये गीत पूरा सुन लिया, तो शायद अगली आवाज आपकी ही हो। रात के 1 बज चुके थे। जंगल से घिरे पहाड़ी इलाके की एक पतली, सुनसान सड़क पर कार धीरे धीरे रेंग रही थी। गाड़ी में बैठे थे नेहा और उसका पति अनिरुद्ध। शहर से दूर एक शांत रिसोर्ट में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। जीपीएस बार बार रास्ता क्यों बदल रहा है? अनिरुद्ध ने खींचते हुए कहा। मौसम खराब हो गया है शायद। तुम ध्यान से चलाओ, नेहा बोली। बाहर हल्की बारिश थी और कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट भी हार मान चुकी थी। तभी एक धुन हवा में तैरती आई, बहुत धीमी, बहुत मीठी, लेकिन जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। लाली रे, लाली। नेहा का हाथ अपने आप अनिरुद्ध के कंधे पर कस गया। तुमने सुना? अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ नहीं था, मगर गाना अब और साफ सुनाई दे रहा था। नींद दिया चुराए रे, पिया तू कहा। नेहा बोली, तुम गाड़ी यही रोको। तुम पागल हो क्या? जंगल के बीच इस वक्त? लेकिन गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन बंद, लाइट्स बंद, और फिर उस धुंध में एक आकृति उभरी। सिर से पांव तक लाल चुनरी, झुका हुआ चेहरा, और वो लगातार गा रही थी, लाली रे लाली। नेहा और अनिरुद्ध कुछ कहने ही वाले थे कि वो औरत अचानक हवा में घुल गई, किसी धुएं की तरह। अनिरुद्ध ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बेकार। मोबाइल नेटवर्क भी चला गया, और तभी पीछे से किसी ने कार का शीशा खटखटाया। ठक ठक ठक। नेहा ने डरते डरते मुड़कर देखा। कार के पीछे कोई खड़ा था। धुंध में चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 आंखें, काली और खाली। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कार का हॉर्न बजाया। शख्स गायब। कुछ सेकंड बाद गाड़ी अपने आप चालू हो गई। नेहा और अनिरुद्ध दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके कानों में अब भी वही सुर गूंज रहा था। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, नेहा खुद भी वो गाना गुनगुना रही थी, बिना जाने। वो लोग आगे बढ़े और थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा, टूटा फूटा। जंग लगे बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, वेलकम नाइट वेल स्टे हाउस। कोई और चारा नहीं है, अनिरुद्ध ने कहा। यहां रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर दौड़ी। फर्श पर धूल थी, लेकिन रिसेप्शन पर एक घंटी रखी थी जो अपने आप बज उठी। एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी चमक। कमरा चाहिए? उसने पूछा। हां, नेहा बोली। बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा, मुस्कराई और धीरे से बोली, इस जंगल में कोई यूं ही नहीं आता। जो आता है वो कुछ लेकर जाता है, या कुछ छोड़ जाता है। अनिरुद्ध ने हंसने की कोशिश की। बस रात गुजारनी है, कोई लंबा प्लान नहीं। कमरे में पहुंचते ही नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। सामने जंगल था, और वही धुन बहुत दूर से फिर सुनाई दी, लाली रे, लाली। रात को नेहा का शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कोई उसके बगल में बैठा है। उसने करवट ली। बगल में अनिरुद्ध सो रहा था। फिर कौन है? तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तूने मेरा गीत चुरा लिया। नेहा की आंखें फटी रह गई। उसके सामने वही औरत थी, लाल जोड़ा, हवा में उड़ते बाल और कटी हुई जीभ से बहता खून। लेकिन वो अब भी गा रही थी, पिया तू कहा। सुबह नेहा को बिस्तर पर होश आया, लेकिन उसका गला पूरी तरह सूखा हुआ था। और अजीब बात, अनिरुद्ध भी अब वही गाना गा रहा था। गेस्ट हाउस की दीवारों पर अब उन्हें वही गाना लिखा दिखा, खून से, लाली रे, लाली। नींद दिया चुराए रे। नेहा का दिमाग अब जवाब देने लगा था। उसने गेस्ट हाउस की बूढ़ी औरत से पूछा, ये कौन है? ये कौन गाना गाता है?
बूढ़ी औरत बोली, वो लाली है, इस जंगल की आत्मा। एक जमाने में बहुत अच्छी गायक थी। उसका प्रेमी भी संगीतकार था, पर जब वो उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया तो उसने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली, अपना गला काटकर। अब वो अपनी अधूरी धुन सुनाने हर रात लौटती है। जो भी उसका गाना गुनगुनाता है वो धीरे धीरे उसका हो जाता है, उसकी आत्मा में समा जाता है। रास्ता क्या है? नेहा चिल्लाई। बूढ़ी औरत ने कहा, एक ही तरीका है, गाना पूरा मत होने दो। जैसे ही सुर पूरे होंगे वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। नेहा ने अब अनिरुद्ध को देखा। वो लगातार वो गाना गा रहा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थी। नेहा ने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन अब आवाज अनिरुद्ध से नहीं, दीवारों से, हवा से, यहां तक कि खुद नेहा के शरीर से आ रही थी। लाली रे, नींद दिया चुराई रे। वो कमरे से भागी। सीढ़ियां उतरते वक्त चारों ओर वही चेहरा, वही लाल जोड़ा। छत से उल्टा लटकता हुआ वो चेहरा गा रहा था। नेहा चीख पड़ी। सुबह का सूरज उगा। गेस्ट हाउस अब वीरान था। किसी ने वहां नेहा और अनिरुद्ध को नहीं देखा। बस एक कमरा खुला मिला। दीवारों पर खून से लिखा था। धुन अब अधूरी नहीं रही। 1 साल बाद एक नई जोड़ी उसी रास्ते से गुजरती है। गाड़ी खराब होती है, जीपीएस फेल, कोहरा घना, और दूर से कोई गाना सुनाई देता है, लाली रे, लाली। क्या आपने भी कहीं सुनी है ये धुन? क्या आपने भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर कोई आवाज गुनगुनाते हुए महसूस की है, जब आप अकेले थे? अगर हां, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही डरावने रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए डर की दास्तान को, क्योंकि यहां हर कहानी एक खौफनाक सच है। हम फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए।